आखिर क्यों स्वयं अश्वत्थामा एक मुस्लिम व्यक्ति के सामने प्रकट हो गए। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने अश्वत्थामा और एक मुस्लिम लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबो गरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। कहानी के अंत तक बने रहना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब भाई जो लोग अश्वत्थामा के बारे में नहीं जानते वो ये वीडियो खत्म होने के बाद खाली यूट्यूब में इतना लिखना अश्वत्थामा ब्लडी सत्य, आप लोगों को डिटेल में पता चल जाएगा कि अश्वत्थामा कौन थे। नई नई जो ऑडियंस है उन लोगों को मैं बता दूं कि अश्वत्थामा महाभारत के एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पात्र थे। ये कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे और भगवान श्री कृष्ण की तरफ से इनको श्राप मिला था कि वो समय चक्र के अंत होते तक पृथ्वी में जीवित रहेंगे। ये शॉर्टकट में था, डिटेल में जानना है तो YouTube में अश्वत्थामा ब्लडी सत्य लिख के सर्च कर लो। खैर, हुआ ऐसा 1 साल पहले की कहानी है। डायरेक्टली हम कहानी में जम नहीं करते, हम पहले कहानी से जुड़े हुए किरदारों को समझते हैं। सैम नाम का एक लड़का भोपाल में रहकर अपना अच्छा खासा जीवन काट रहा था। भोपाल में अपने परिवार के साथ ही रहता था। ये एक बदला हुआ नाम है, ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था। एक मिडिल क्लास लड़का, बिंदास था, अपने दोस्तों के लिए सब कुछ कर गुजरने वाला। सैम के 2 पक्के वाले दोस्त थे, एक का नाम था बबलू और एक का नाम था अंकित। बबलू बेसिकली इसका दोस्त ना कॉलेज टाइमिंग पे बना था। बबलू बुरहानपुर का रहने वाला था। सैम ने इंजीनियरिंग किया हुआ था भोपाल के ही कॉलेज से, और बबलू और अंकित यहीं पे उसके पक्के वाले दोस्त बने। एक्चुअली अंकित तो बचपन से ही सैम का दोस्त था, लेकिन एकदम घनिष्ठ मित्रता नहीं थी अंकित की और सैम की। ये छोटेपन में तो हाय हेलो वाली दोस्ती थी, लेकिन कॉलेज के टाइम में एक ही क्लास में पढ़े थे तो बहुत अच्छा हो गया था बॉन्ड। बबलू बाहर से आया हुआ था और उसकी दोस्ती भी इन दोनों से हो गई थी। बबलू बेसिकली बुरहानपुर का रहने वाला था। अब तीनों की उम्र 25 साल के आसपास की थी और तीनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। यहाँ पर भोपाल में अंकित रहता था और जब कभी भी अंकित और अपने सैम को मौका मिलता था घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते थे। अच्छे दोस्त थे। लेकिन सैम की एक कपड़े की दुकान थी और अंकित का भी कोई ऐसा बिजनेस था। अब ये तो हो गई इन लोगों की ऊपर ऊपर की स्टोरी। अब कहानी के अंदर चलते हैं। एक दिन सैम को और अंकित को दोनों को बबलू का फोन आता है, जो बुरहानपुर में रह रहा था। बोलता है कि भाइयों, तुम्हारे भाई की शादी है, शादी में आना है कुछ भी करके, और भाई तुम लोगों को 2-3 दिन रुकना है जब तक सारे कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाते। इनफैक्ट पहले ही आ जाना है। अब दोनों ही क्या कहते हैं कि भाई देख, सीन ऐसा है कि हम दोनों धंधे वाले आदमी हैं, 2-3 दिन अपना बिजनेस बंद करके रखेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ जितना हो सके उतने दिन के लिए हम रुकेंगे और पक्का तेरी शादी में आ रहे हैं। बबलू ने अपनी शादी में बुलाने के लिए इनको 1 महीने पहले फोन करके बताया था। ये लोग पहुंच जाते हैं पर्टिकुलर डेट पे, जो डेट डिसाइड हुई थी। और इन लोगों का ऐसा था कि आज शादी है ना, तो शादी से 1 दिन पहले पहुंचे थे। ये 1 दिन पहले पहुंचे थे तो यहाँ तो रुकते ही, शादी वाले दिन भी रुकते और फिर उसके अगले दिन भी रुकते, फिर अगले दिन की सुबह निकलते। ऐसा वाला इन लोगों ने प्लानिंग किए हुए थे। सुबह मतलब यही कोई 11 बजे के आसपास। एक्चुअली ये सैम के पास खुद की कार थी, तो सैम की ही कार से अंकित और सैम शादी में पहुंचे हुए थे। जैसा कि मैंने बताया, शादी से 1 दिन पहले ये लोग पहुंचे हुए थे, तो 1 दिन पहले का जो भी कार्यक्रम रहता है वो भी संभाले, बारात वाला दिन भी संभाले, सब कुछ बढ़िया से हुआ। लेकिन जब विदाई होके सब बारात कंप्लीट हो गई तो ये लोग होने लगे बोर, क्योंकि कल सब कुछ कंप्लीट हो गया था। अब इन लोगों ने सोचा कि आज पूरा दिन अपन को रुकना है और अब कल निकलना है, तो अब ये अपन यहाँ पे क्या करें, ये सब रिश्तेदारी वाले लोग आए हुए हैं, अपन तो बोर हो रहे हैं। तो सैम ने अंकित से पूछा, भाई तू तो यहाँ पे आया गया है आसपास के इलाके में, तो तुझे या कुछ मालूम है कि आसपास कुछ घूमने का है क्या? तो अंकित क्या बोलता है कि भाई है ना असीरगढ़ का किला। इसको कुछ पता नहीं था सैम को असीरगढ़ के किले के बारे में। बोलता मैं नहीं जानता। तो बताता है कि बहुत पुराने ज़माने का, भाई राजा महाराजा के टाइम का है, बहुत खूबसूरत है बोलते हैं, अगर तेरा मन है तो चले क्या? तो सैम एक्साइटेड हो जाता है, भाई क्यों नहीं चलेंगे, राजा महाराजा के टाइम का है तो अपन को देखने में अच्छा लगेगा, चलते हैं, बढ़िया कार तो है ही अपने पास, क्या टेंशन, पूरा दिन पड़ा हुआ है, कल अभी अपन को निकलना है, थोड़ा थक भी गए तो आराम करके निकल जाएंगे, खुद की गाड़ी तो है। तो अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अंकित का भी बता देता हूँ। अंकित बेसिकली एक नास्तिक लड़का था। उसे भगवानों के ऊपर, भूत प्रेतों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसको केवल साइंस और इंसान, इतना ही चीजें पता थी। खैर, क्या होता है कि इन लोग जैसे निकलने का अपना प्लान बनाते हैं, सैम को एक फोन आ जाता है कि सैम के दूर के फूफा जी यही बुरहानपुर के आसपास कोई गांव में रहते हैं,
तो वो मिलने के लिए बड़ा बोल रहे हैं, सैम की याद कर रहे हैं। मतलब सैम के पापा ने उसको फ़ोन किए थे कि जा बेटा मिल के आ जा तू फूफा जी से, अंकित को भी साथ में लेके चले जा। तो इसने बोले कि यार अपन को तो असीरगढ़ का किला जाना था, कैसा करे फूफा जी से मिल के आए क्या। तो ये लोग चले गए फूफा जी से मिलने के लिए। अभी फ्री हुए वहाँ पे फूफा जी खाना वाना खिलाने लगे, गाँव घुमाने लगे, तो बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे हो गई रात। अब बोले रात हो गई यार, 9 बजे के आसपास ये लोग जहाँ पर रुके हुए थे, बारात के चक्कर में जहाँ आए हुए थे, जहाँ पे रुके हुए थे, वहाँ पर अपने एक छोटा सा होटल रूम था, वहाँ पर पहुँचते हैं। और अब बोलते अब कहाँ से जाएंगे भाई असीरगढ़ का किला, अब तो रात हो गई, रात के 9 साढ़े 9 बज गए हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं। खाना वाना खाए हैं, गप्पे शप्पे लड़ाने लगे। अब क्या, जो अपना बबलू था उसका जो छोटा भाई था वो भी इनसे दोस्ती कर लिया था। तो ऐसा बातचीत करते करते, टाइम पास करते करते बहुत समय निकल गया। अब रात के 3 बज गए। अब बबलू का भाई क्या बोलता है कि मैं जा रहा हूँ घर। वो तो चले गया घर अपना सोने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पकने लगे। बोले यार नींद नहीं आ रही है, क्या करें। इतने में अपना सैम क्या बोलता है कि चले क्या असीरगढ़ का किला, 3 तो बज गए। तो अंकित क्या बोलता है कि पागल हो गया है क्या तू, रात के 3 बज रहे हैं और एक किले में तू कैसे जा सकता है 3 बजे। सैम बोलता है कमान यार हो जाएगा, देख वैसे भी नींद भी ना नहीं रही है और ऐसा एडवेंचर अपन ने काफ़ी टाइम से किए नहीं है। नहाएंगे धोएंगे तैयार होएंगे कपड़े बदलेंगे तो 4 साढ़े 4 तो बज ही जाएंगे, निकलते ना मज़ा आएगा। तो अपना अंकित भी सोचता है कि आइडिया तो अच्छा है यार, मज़ा आएगा, चलो तैयार वैयार होते। तैयार वैयार करते कराते इन लोगों ने 4:15 बजा दिए। कार उठाए और निकल गए असीरगढ़ के किले की तरफ। किले के सामने पहुंचे ही अंदर एंटर करने की कोशिश कर ही रहे हैं कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है, यानी कि किला का एंट्री क्लोज्ड है। ये दोनों का दिमाग खराब हो गया, अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था। इन लोगों ने बोले ये क्या मैटर है यार, अपन मतलब कितनी उम्मीद से आए हुए थे, क्या कर सकते। चल खैर, सुबह सुबह एक लॉन्ग ड्राइव जैसी हो गई अपन दोनों दोस्तों की। ये सोच के ये लोग लौटने लगे कि अचानक से अपने कार तक पहुंचते ही उससे पहले ही इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति इनकी कार की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ये लोग रुक जाते और उस बूढ़े व्यक्ति को ध्यान से देखने लगते हैं। बूढ़ा व्यक्ति भी इनकी तरफ देखता है और बोलता है क्या हो गया बच्चों, बड़े परेशान से लग रहे हो। ये दोनों बोलते हैं हाँ अंकल, हम लोग असीरगढ़ का किला घूमने के लिए आए हुए थे, बाहर के रहने वाले हैं, अब पता नहीं कब मौका मिलेगा। इतनी खूबसूरत जगह बाहर से लग रही तो अंदर से कितनी अच्छी जगह होगी, अब ऐसे ही लौटना पड़ेगा। वो बूढ़े अंकल क्या बोलते हैं, क्या कमाल की बात करते हो बेटा, हमारे गांव आए हुए हो, ऐसे ही थोड़ी चले जाओगे। अगर तुमको किले के अंदर जाना है तो मेरे पीछे पीछे आओ, मैं एक रास्ता दिखाता हूँ, जिस रास्ते से तो कोई भी जब चाहे तब जा सकता है। वो अंकल जी आगे आगे चलना शुरू कर दी, लाठी टेक टेक के चल रहे थे। और ये दोनों ने भी सोचे हो सकता है भाई लोकल आदमी उसको पता होगा, चलो अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा फोटो वोटो खींच के जाएंगे अंदर से। अंकल जी के पीछे चल पड़े। अंकल जी थोड़ी आगे जाने के बाद रुक गए और बोले देखो वो छोटा सा रास्ता है, एक टूटी हुई सी दीवार सी दिख रही थी, कूद के चले जाओ। ये दोनों खुश हो गए, दीवार कूद के जैसे अंदर गए और थैंक यू बोलने के लिए पलटे ही अंकल को कि अंकल अंकल ओ अंकल। अंकल तो गायब हो गए, अंकल है ही नहीं पीछे। पीछे पूरा सुनसान, पेड़ पौधे झाड़ी। यहाँ पे सैम टेंशन में आ गया, लेकिन अंकित ये सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। तो अंकित बोलता है छोड़ना, गया होगा, इतनी सारी झाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, इतना घना जंगल टाइप का समझ में आ रहा है, निकल गए होंगे अंकल जी, जल्दी होगी। खैर अपन अंदर चलते ना, आ ही गए। तो ये लोग अंदर गए, पूरा किला घूमे हैं, फोटो वोटो खींचे हैं। अब सुबह सुबह का टाइम होने लगा है, अब ऐसा लग रहा है कि सूरज की रोशनी निकलने वाली है। इन लोगों ने भी सोचे कि अब निकल जाते हैं, नहीं तो कोई ये जो देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता है वो किले का दरवाज़ा खोलने के लिए आएगा, हमको अंदर पाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जहाँ से आए थे किसी के आने से पहले अपन वहीं से निकल जाते हैं। ये लोग फोटो फाटो खींच के अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके उसी रास्ते से बाहर निकलने वाले थे कि अचानक से इस किले के अंदर एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। ये शौक थे, इनको पता था इतना बड़ा दरवाज़ा था वहाँ पे, वो दरवाज़ा नहीं खुला था। जब दरवाज़ा नहीं खुला था और केवल हम दोनों ही इस रास्ते से आए हुए थे तो शिव मंदिर में घंटी कैसे बज रही है। अंकित तो भगवानों के ऊपर विश्वास नहीं करता था और सैम मुस्लिम फैमिली का था, तो दोनों को समझ में नहीं आया मैटर। सैम क्या बोलता है यार कौन आ सकता है, इतनी सुबह सुबह मंदिर की कौन घंटी बजा रहा है, डायरेक्टली आके हमको दिखा क्यों नहीं कोई आते हुए, क्या माजरा है। तो यहाँ पे अंकित क्या बोलता है बताओ यार,
कैसे कैसे लोग होते हैं, इतनी सुबह सुबह उठ जाते हैं उसकी भक्ति करने के लिए, जो कि होता ही नहीं है। सैम बोलता है कि भाई जो कुछ भी हो, ये घंटी बड़ी अजीब तरीके से नहीं बजा रहा है क्या? कोई इतनी जोर जोर से कोई घंटी बजाता है क्या? क्या माज रहा है? देख क्या है कि अंदर है कौन? मैं देखना चाहता हूँ, मतलब किस तरह से पूजा कर रहा है मैं जानना चाहता हूँ भाई। तो अंकित भी कहता है कि ठीक है चल भाई, अगर तेरा मन है तो चल के देख ही लेते हैं। ये दोनों उस मंदिर की तरफ बढ़ चलते। मंदिर छोटा था। जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश किए, घंटी की आवाज हो गई बंद, घंटी हिलते हुए दिख रही थी, और ये छोटे से मंदिर के अंदर कोई भी नहीं था। केवल शिव जी की शिवलिंग थी और सामने ताजे फूल चढ़े हुए थे, एक दिया लगा हुआ था। ये लोग हैरान कि इस मंदिर में प्रवेश करने का केवल यही दरवाजा है जहां से हमने प्रवेश किए। हम सीधा सीधा इस मंदिर के अंदर आए देखते हुए। घंटी की आवाज अभी यहीं से आ रही थी, लेकिन अब कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है लॉजिकली? अब ये सारी चीजें देखकर सैम डर गया। देखो, अंकित तो विश्वास नहीं करता था, सैम डर गया। सैम बोलता है भाई जब से इस किले के आसपास आए ना अपन, बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही है, अपन निकल चलते हैं यार, बहुत हो गया। अंकित बोलता है भाई क्या तू भी इतना डरता है, चल फिर भी तुझे ऐसा लग रहा है तो निकल जाता है। ऐसा बोल के ये लोग पलटे ही हैं तो क्या पाए हैं कि पीछे की तरफ मंदिर के एंट्रेंस डोर में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, बेहद ज्यादा लंबा, लंबे लंबे बाल, और उसने ना येलो टाइप के कलर का कुछ तो भी ऐसा लॉन्ग सा पहना हुआ है। ये आज के जमाने के कपड़े नहीं थे बिल्कुल। इसके हुलिये को देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए, डर गए थोड़ा सा कि बाप रे इतना ज्यादा लंबा चौड़ा है तो है कौन। ये कुछ बोल पाते, कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही सामने खड़ा वो व्यक्ति संस्कृत में कुछ बोलने लगता है। संस्कृत के बारे में दोनों को पता था लेकिन आती नहीं थी, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो व्यक्ति भी शायद समझता है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। वो आगे बढ़ता है, अपने सर में लगी हुई एक चोट दिखाता है। ये लोगों को लगता है कि वो इस चोट के लिए कुछ हेल्प मांग रहा है। इनके पास एक बैग था। सैम के बैग में शायद बोरोलिन वगैरह कुछ रहती थी हमेशा। सैम ने बोला 1 मिनट अंकल मैं देखता हूँ। डरते डरते उसने अपने बैग में देखा, लेकिन बैग में अभी कोई ऑइंटमेंट जैसा कुछ था नहीं। तो इसने बोला अंकल सॉरी, मेरा जो कुछ दवाई थी वो कहीं छूट गई होगी, हम निकलते हैं। डरते डराते ऐसे साइड से निकलने लगे। उसको देखते रहे, वो आदमी भी पलट के देखता रहा इनको, और फिर ये फटाफट दौड़ के वहीं से कूदे, अपनी कार में बैठे और निकल गए। ये लोग पहुंचे तो बबलू का भाई क्या बोलता है कि अरे भैया आप लोग किधर चले गए थे? मैं आपको फोन भी कर रहा था, फोन भी नहीं लग रहा था। सुबह सुबह से कहाँ गायब हो? वहां पे बहुत अच्छा नाश्ता बनने वाला है, इसलिए मैं आपको बुलाने के लिए आया हुआ था। क्या मैटर है? और इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ये लोग अभी तक घबराए हुए थे उस व्यक्ति को देख के। इसने पूरी बात बता दी। ये दोनों ने खड़े होके बबलू के भाई को पूरी बात बता दी। बबलू का भाई उम्र में छोटा था ये दोनों से। बबलू के भाई को पता था कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो मेरी बातों पर ये लोग विश्वास नहीं करेंगे और मजाक उड़ाएंगे। तो ये चुप रहा, बोला कि भैया आपके साथ एक बड़ा मैटर हो गया, एक बहुत बड़ी चीज घटी है। मैं चाचा जी को बुला के लेके आता हूँ, ये सारी बात आप उनको बताना। बुला के क्या लाता हूँ, आप भी चलो वहां पे, चाचा जी को बताना भी और नाश्ता भी कर लेना। ये दोनों बोले ठीक है यार। वहां पे पहुंचे गाड़ी से ये लोग, मतलब उस जगह पे जहाँ पे शादी का सब आयोजन था, वहां पहुंचे और ये दोनों ने चाचा जी को अकेले में बैठ के पूरी बात बताया। चाचा जी ने सुन के क्या बोले पता है? बेटा बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हारे सामने स्वयं अश्वत्थामा आए थे। अब ये दोनों को तो अश्वत्थामा के बारे में पता नहीं। चाचा जी ने पूरी बात बताई कि अश्वत्थामा कौन थे, द्वापर युग के व्यक्ति तुम लोगों के सामने आए जो आज भी जीवित है। तो इन लोगों के दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए कि हमारे सामने क्यों आए? हम दोनों तो भगवान पर विश्वास करते नहीं है, तो फिर हमारे सामने ही क्यों? क्योंकि देखो, एक जन ये बोलता ना तो इन लोगों को ऐसा लगता कि ये मजे लेने के लिए बोल रहे हैं चाचा जी। लेकिन ये लोगों ने और भी कुछ लोगों से ये बात डिस्कस की, जिनसे भी डिस्कस किए, जिनके भी आर्टिकल्स पढ़े, उनसे यही समझ में आया कि जिससे इनका सामना हुआ था वो कोई और नहीं, द्वापर युग के स्वयं अश्वत्थामा थे। 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन दोनों के जीवन में ये गुत्थी बनी हुई है कि हमारे सामने ही क्यों, कैसे, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी। कुछ भी बोल लो, ये सारे सवालों के जवाब शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जो कुछ भी हुआ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। काफी सारे लोगों की कहानी मैं ही खुद अपने चैनल में बता चुका हूं। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। हाँ, ये पूरी कहानी की जानकारी
मुझे सैम ने खुद लिख के भेजा, मतलब भाई नाम बदल देना, मैटर ये हुआ था सबको बता देना। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।